Hello everyone. Let's start again. Okay. अब की बार हम स्टार्ट करेंगे एक सर्कल से। अ, मेरा पिछले कुछ टाइम से जो पिछली कुछ वीडियो में आपने देखा कि वो एंगल बेस्ड या ज्योमेट्री बेस्ड कुछ कंसेप्ट को मैं बार बार बता रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना समझ में आए और वो मुझे ठीक से ना समझ पाए, लेकिन ये एक कंप्लीट गन कंसेप्ट है। अगर आप सर्कल को फॉलो करते हैं, अगर आप एक सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल इज एवरीथिंग, मोर देन एनफ फॉर ट्रेडिंग। अगर आप स्क्वायर की बात करते हैं तो एक स्क्वायर ही आपको सब कुछ बता सकता है। रिवर्सल पॉइंट, हाई, लो, मैक्सिमम हाई वैल्यू, मैक्सिमम लो वैल्यू, टाइम एंड प्राइस स्क्वायर, एवरीथिंग। ट्रायंगल, most probably equilateral triangle. Other triangles also works, but more than that, squares as well as अगर आप बात करेंगे तो सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। गैन के बहुत सारे ज्योमेट्री को यूज करने वाले लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया है कि गैन यूजिंग ओनली थ्री थिंग्स। और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मतलब मैं आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं बता रहा हूँ। हर आदमी जो भी ज्ञान को समझना चाहता है बहुत सारी बुक्स पढ़ता होगा और पढ़ते भी होंगे। मैंने भी करीब 50 से 60 बुक्स जो है मैंने कुछ महीनों में पढ़ी हैं। तो अभी अगर हम बात करें सर्कल की कि मार्केट क्या है, हमेशा बोला जाता है 360 डिग्री सर्कल, इतना सर्कल, 360 डिग्री मार्केट जाएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट 360 जाएगी, फिर नेक्स्ट 360 जाएगी, फिर 720 जाएगी, 1440 जाएगी या उससे भी ऊपर जाएगी। ओके, लेट्स ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। ये लोग जो गन के बारे में बोलते हैं या उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ पे लिखा है कि गैन के इतने सर्कल थे, इतने स्टेप थे, इतने होते। क्या एक कंप्लीट सर्कल क्या हमेशा 360 डिग्री एक छोटा सा स्विंग नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? क्या एक बहुत बड़ा स्विंग 360 डिग्री नहीं हो सकता? हो सकता है। तो लोग उसको मल्टीप्लाई या उसको डिवाइड या उसको बार बार उसको मोनोप्लेट करते रहते हैं, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करते रहते हैं और ट्राई करते रहते हैं। ओके, टॉपिक काफी लंबा है तो किसी से बहस करने का या किसी को कहने सुनने का टाइम नहीं है ये। हम अपनी बात करेंगे। आप सामने जो सर्कल देख रहे हैं वो मेरा हैंड ड्रॉन सर्कल है और चार्ट और MD4 है और ये स्केल्ड है और मैंने इस पे इलिप्स ही यूज किया है। आप देख सकते हो इलिप्स वैल्यू 1.30 समथिंग आ रही है और ये जब भी मैं इसको ड्रा करूंगा ये कंप्लीट सर्कल ही आएगा। ओके, द पॉइंट इज मैंने क्या किया है कि फर्स्ट इम्पल्सिव वेव, देखिए दो चीजें आपको एक सबसे बेहतर आपको एक व्यू दे सकती है मार्केट का, टाइम साइकिल एंड प्राइस साइकिल। आप एक सिंगल कैंडल को लेके ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगले सारे हाई लो, और ये मेरा चैलेंज है कि मैं वो प्रेडिक्ट करके दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ। एक सिंगल कैंडल, अगर वो लोअर लो की कैंडल है तो मैं उसे बता सकता हूँ कि अगले हाई कहाँ कहाँ होंगे, प्राइस में भी और टाइम में भी। और ये कमाल है सिर्फ इस एक गोले का। बचपन में बताया जाता था गोले बनाओ, गोले बनाओ, गोले बनाओ, सब लोग गोले बनाओ। एक हमारे मित्र हैं वो अक्सर मजाक उड़ाते हैं मेरे, नवीन गोले बनाओ, गोले बनाओ। तो ये गोले 360 डिग्री सर्कल। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा मेरे लिए ज्योमेट्री का, और ये गैन मेथड में ही यूज होता है। उनके बहुत सारे मेथड इसी से रिलेटेड थे। उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजी का कुछ पार्ट आता है, वो एक अलग पार्ट है। मैं ज्योमेट्री और गैन के प्राइस एंड टाइम स्क्वायर के बारे में ही बात करने वाला हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जाने वाला। जब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सेप्ट ना कर लें, जो लोगों की कही सुनी बातें उनको भूल जाएं और इसको एक्सेप्ट कर लें कि यही हकीकत थी। 360 डिग्री सर्कल ही अपने आप में प्राइस और टाइम की वैल्यू बताता है। टाइम जब सर्कल मूव करके कहीं भी खत्म होता है 90 डिग्री, 270, 180 और समथिंग लाइक दैट, एक एंगल से दूसरे एंगल में परफॉर्म करता है तो सर्कल खत्म हो जाता है, वो 360 डिग्री बोला जाता है। एक बात, अब मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है उसके बारे में बताएंगे। एक सर्कल मैंने लगाया
उसका रेडियस लिया पहला इम्पल्सिव स्विंग हाई जो कॉमनली लोग यूज करते हैं, फर्स्ट इम्पल्सिव स्विंग हाई। मैंने उस पे एक लाइन ड्रॉ की, वो एंगल भी आप ड्रा कर सकते हैं, एंगल लाइन आप ड्रा कर सकते हैं कितना डिग्री का एंगल है, क्योंकि आपको फिर एक स्क्वायर के बारे में भी आपको ड्रा करना है, जो पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर को ड्रा करके दिखाया था। ऑलरेडी वो मेरे एक टूल में भी है कि कहीं पे भी आप जैसे ही ये मार्केट इस पहले इम्पल्सिव स्विंग को पूरा करेगी तो वो ऑलरेडी आपको ड्रा करके दे देगा इक्विलैटरल ट्रायंगल एज वेल एज स्क्वायर आल्सो। नेक्स्ट, ये मैनुअल है, हमने हाथ से ड्रा किया है। पहले स्विंग के रेडियस लिया और उसको हमने रूट किया, और जहां भी इंटरसेक्ट करता है तो हम इस पे स्क्वायर ड्रा करते हैं। तो सपोज दैट ये कोई एंगल आता है, इसकी कोई भी वैल्यू आती है, हम इसके ऑफसेट 90 डिग्री एंगल पहले प्लॉट करते हैं फॉर मेकिंग ए स्क्वायर। ये आप देख रहे होंगे, ये स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, और फिर मैंने उसको सिंपली ट्रेंड लाइन से डिवाइड किया। तो जब आप इस पहले इंपल्सिव स्विंग का स्क्वायर बना लेते हैं तो अगले सारे इंपल्सिव स्विंग हाई लो की जो प्राइस रेजिस्टेंस जो आएंगी या प्राइस के टारगेट्स जो आएंगे वो इसी फॉर्मेशन में आएंगे, ऐसा माना जाता है, और ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है और होता भी है। ये कोई झूठ नहीं है, प्रैक्टिकल है, आप सामने देख सकते हो, अपने चार्ट पर ड्रा करके देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप ये स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं विद सर्कल, सर्कल ड्रा किया, एक एंगल आपने देखा सर्कल का, सपोज ये कोई एंगल है, ये एंगल की बात करें तो ये 63.8 समथिंग मुझे दिख रहा है, ये थोड़ा सा आगे पीछे लाइनें दिख रही हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो परफेक्टली आपको उसको ड्रा करना ही होता है। तो यहाँ से आपने किया 90 डिग्री ऑफसेट, आप देख सकते हो क्या एंगल है। अगर इसकी बात करें तो 106, ये पे एक चैनल लगा हुआ है, और ये एक एंगल है 334, 33 समथिंग, हियर आल्सो 335। तो उसके बाद आप इसी वैल्यू की पैरेलल लाइन आप यहाँ पे ड्रा करके कंप्लीट सर्कल डिजाइन कर सकते हैं, इस पैरेलल लाइन। ओके, सो जब आप किसी लो पॉइंट से या इस कॉर्नर से, ये आपका 45 डिग्री एंगल है और यही आपका 1:1 डिग्री 1:1 एंगल जो कैन बोला करते थे, फर्स्ट स्क्वायर 1/1 एंगल, ये एंगल कहलाता है। और ये एग्जैक्ट एंगल है 1/1 का। अगर आप देखेंगे तो इस प्राइस स्केल का जो ये हाइट मैंने ली, इस प्राइस स्केल का ये 1/1 एंगल है, और इसी प्राइस स्केल से मार्केट मूव करे, क्योंकि फर्स्ट इंपल्सिव स्विंग है, लास्ट लो है, ये यहाँ पे लास्ट लो है मेरे पास, आई मीन टू से इसे लोअर लो, और इसके आगे अब मार्केट मूव करना स्टार्ट करेंगे तो अब पता चलेगा ये 1/1 है, 1/2 है, 2/1 है। तो हम ये 2/1 जस्ट स्क्वायर का 50% आप देख रहे होंगे कि ये कार्डिनल एक क्रॉस आ रहा है, और उस क्रॉस से आगे ये 1/1 सॉरी 1/2 और 2/1 एंगल्स हमने ड्रा किए। तो अभी हम बात करें कि एक स्क्वायर को आप जब ये ड्रा करते हैं, ये स्क्वायर किसी इंपल्सिव वेव पे आपने बनाया, और इंपल्सिव वेव की हाइट आपने सेंटर पॉइंट से ये वैल्यू ली, और इसके एक एंगल से आप इसको ड्रा कर रहे हैं, तो आप एक ये स्क्वायर आप ड्रा कर रहे हैं इसको, और ये आपका एक स्क्वायर जनरली ड्रा होता है। सपोज दिस वन स्क्वायर likely to be, ये आपका एक स्क्वायर आपका ड्रा हुआ। तो पहला 1/1 एंगल जो होगा इस स्विंग लो से, ये 1/1 एंगल होगा, और ये प्राइस और टाइम के इक्वल होगा, ये एक एग्जैक्ट स्क्वायर है। ओके, प्लस 1/1 इसका 50% जब आप इनको कॉपी करके दोबारा लगाएंगे, बीच में सेंटर से कार्डिनल क्रॉस करेंगे, या आप इसको क्रॉस कर दीजिए किसी भी स्क्वायर को, तो 45 डिग्री एंगल में ही क्रॉस होंगे। तो 1/2 हुआ, 2/1, आप ये तीनों एंगल खींचेंगे, और उसके बाद आप एक एक नया सर्कल आप लेंगे जो इसके कंप्लीट रेडियस का होगा, जिसका रेडियस बिल्कुल इसके डबल होगा। अब रेडियस कैसे देखेंगे, उसके लिए आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ इलिप्स ही यूज कर रहा हूँ। ये रेडियस आप देखिए कि मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। अब आप बात करते हैं क्या है ये रेडियस। अगर पहला इंपल्सिव स्विंग ये वैल्यू है, उसका स्क्वायर ये है, तो ये 1/1 है। 1/2 और 2/1 एंगल आपको हमेशा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और आपका प्राइस टारगेट ये रहेगा टाइम की वैल्यू
टाइम का एंड ऑफ साइकिल ये रहेगी। द एंड ऑफ सर्कल इज अ टाइम साइकिल एंड वैल्यू। तो एक साथ आपके बहुत सारे चीजें जो है सोल्व होती हैं सर्कल से, अगर आप इसको प्रैक्टिस में लेके आए, थोड़ा सा इजी करें। देखने में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, लेकिन आप समझेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और अभी हम इस पे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। चलिए, ये मेरा दूसरा सर्कल है। फर्स्ट सर्कल कंप्लीट हियर। सेकंड सर्कल मैंने पैरेलल लाइन खींची, उस स्क्वायर को आगे बढ़ाया, पहला स्क्वायर यहाँ पे पूरा हुआ, तो हमारा पहला प्राइस टारगेट ये कंप्लीट होता है। सेकंड प्राइस टारगेट हमारा ये था, और मार्केट उससे पहले ही स्विंग। अब ये वैल्यू क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। ये 82 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, क्योंकि ये मैंने फिबोनाची चैनल यूज किया है पैरेलल टू माय 90 डिग्री एंगल, और उसी के पैरेलल में चल रहा है। तो ये 82 पॉइंट समथिंग का एक वैल्यू है, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइज होता है। किसी भी सर्कल, किसी भी स्क्वायर के बीच में जो पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है, उसका एक पार्ट होता है। वहां से मार्केट ने रिवर्स कर लिया, और ये यहाँ पे टाइम एंड प्राइस को 0 कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट को अब आप देखें कि ये सर्कल का हाई पॉइंट वैल्यू था। अगर आप खाली सर्कल की बात करें तो सर्कल ने हमें ये प्राइस टारगेट दिया था इस इम्पल्सिव स्विंग से, तो ये प्राइस टारगेट आता है, प्राइस एंड टाइम 0 हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे प्राइस 0 होता है, टाइम 0 होता है इस वैल्यू पे यहाँ पे, क्योंकि इसने प्राइस को टाइम से पहले ही पूरा कर लिया, लेकिन टाइम यहाँ पे खत्म होता है। तो आप देखेंगे यहाँ से मार्केट दोबारा से मार्केट ने एक लंबा एक रूटीन, इस वैल्यू में ये सर्कल आप ड्रा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भी एक ज्योमेट्री पार्ट है, और ये बेहतरीन ज्योमेट्री पार्ट है जो 360 डिग्री की लोग बातें करते रहते हैं, और उसके आगे कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन आप इसको ट्राई करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है 360 डिग्री। और ये देखिए 1 by 1 एंगल जो है एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया, और मार्केट हाई जंप में गई। ये इन एंगल्स की क्वालिटी जो आपको दिख रही है, ये आप लाइनें आप देख रहे हैं, वर्टिकल लाइंस, ये सारे टाइम स्क्वायर हैं। देखेंगे हर एक पॉइंट जो है एक रिवर्सल है अप टू 90% हियर टू हियर। मैंने सिर्फ पहले उसका ही इक्वल टाइम डिस्टेंस लिया है और उसको ड्रा किया है। तो आप यहाँ पे एक फेलियर आप दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको बाय रिवर्सल मिला है, यहाँ पे भी आपको एक स्विंग सेल रिवर्सल मिलता है, और ऑलमोस्ट so this is one, and that comes to topic back on same GAN fan। एक कंसेप्ट में बहुत फास्ट मैं इसको क्लियर करता हूँ कि प्राइस परसेंटेज, प्राइस मूवमेंट और एंगल प्राइस एंड टाइम मूवमेंट जब एक साथ मैच करते हैं तो प्राइस एंड टाइम इक्वली 0 हो जाता है, और वहां से रिवर्सल के आपके चांसेस 100% तक हो सकते हैं, अगर आप उसे ठीक से समझ पाए तो। कॉमन बात करता हूँ, अभी ये कुछ खास इस टॉपिक पे नहीं डिटेल में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि सपोज दैट ये कोई प्राइस परसेंटेज आपने एक मेजर की, और किसी पर्टिकुलर स्टॉक कमोडिटी पे आपने किया, तो जब आप एक सेम एंगल से, प्राइस और टाइम एंगल से आप मूव करते हो, और प्राइस परसेंटेज आल्सो कैन बी मैच टुगेदर, मार्केट मस्ट बी रिवर्स फ्रॉम हियर। अगर बात करें यहाँ पे तो एक प्राइस परसेंटेज है अगेन 833 समथिंग, और मार्केट एक पुल बैक करने के बाद दोबारा से पुल बैक करती है, तो अगेन प्राइस एंड टाइम 0 एंड एंगल आल्सो 0। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी कुछ सेम, प्राइस और टाइम, एंगल, प्राइस, परसेंटेज बोथ आर सेम टाइम, एंड मार्केट टेक्स अ हाई स्पाइक और मार्केट गिरता ही चला गया। और कहीं आपको देखने को मिलेगा तो देखिए, और बहुत सारी जगह पे आपको एंगल दिखेंगे, एंगल के स्विंग हाई लो दिखेंगे, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज स्विंग हाई लो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से, अगर बात करें तो हमें ये यहाँ पे मिला। इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ। Okay guys, let's meet on next video. Thank you for watching this one. Let me explain on next video. Thank you.